आता है। हमारे जंगल और जंगली जानवर इतने दबाव में आ गए कि उन्हें बचाना एक राष्ट्रीय इमरजेंसी बन गया। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या गलत हुआ कि हमें इस नाजुक सिस्टम को बचाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में करीब 55,000 बाघ हुआ करते थे और 1973 तक आते आते ये संख्या सिर्फ 1,827 रह गई। सोचिए कितनी बड़ी गिरावट, और इसके पीछे की वजह उतनी ही दुखद है। गैरकानूनी शिकार, सिकुड़ते जंगल और उनकी खाल और हड्डियों का अवैध व्यापार। तो जब हालात इतने बिगड़ गए तो सरकार को आगे आना ही पड़ा। ये एक बहुत जरूरी मोड़ था जब इस तबाही को रोकने के लिए एक ऑफिशियल टॉप डाउन अप्रोच अपनाया गया। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये लड़ाई कैसे शुरू हुई। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ एक कानूनी ढाल बनाई गई। फिर 1973 में आया मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर, और देखिए समय के साथ ये सुरक्षा का दायरा कैसे बढ़ा। 80 के दशक में तितलियों और भृंगों जैसे कीड़ों को शामिल किया गया और 1991 में तो पहली बार पेड़ पौधों को भी इस लिस्ट में जगह मिली। अब सवाल ये है कि सरकार इन जंगलों को मैनेज कैसे करती है। तो देखिए, इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, ये वो खजाना है जिन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा दी गई है। फिर आते हैं रक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिन्हें और खराब होने से बचाया जाता है। और आखिर में है अवर्गीकृत वन, जहां सरकार, समाज और लोग सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन सरकारी नीतियां तो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है। असली ताकत तो लोगों में है ना? अब हम कुछ ऐसी प्रेरक कहानियों पर